2 बजे से सर उनका पैर पकड़ते पकड़ते थक गया। 4 बजे तो मैं इस गेट से लाया, तो इस गेट पर भी गार्ड लोग का मैंने हाथ जोड़ा, गेट के अंदर गाड़ी नहीं ले दे रहे थे सर। किस थाने के लोग थे? ये पुलिस चौकी जो है लालपुर में, पाड़ेपुर, जोगी मंडी के बगल में खुली हुई है चौकी। अपने ज्ञापन में उसको भी इंक्लूड करें, ऐसा कौन था और किसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, ताकि मैं उस पर अपनी जो भी हमारी आगे की कार्रवाई है वो हम कर सकें। अपना ज्ञापन सौंपा, नो एंट्री के संदर्भ में हमारी जो तकलीफ़ें थी उससे उन्हें अवगत कराया। गाड़ियाँ हमारी आती हैं, अंदर आई हुई गाड़ियों को मारपीट करके बाहर मतलब कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी में हम पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग क्यों मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नो एंट्री के नाम पर जबरन धन वसूली हो रही है और कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवरों को पीटा जा रहा है। इस तरह से यहाँ के आड़ती आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंडी के सचिव जुड़ चुके हैं। इनसे पहले बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। शिव कुमार राघव, मंडी सचिव वाराणसी। जी, अभी यहाँ पे आड़ती जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं ट्रक, उसमें ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, मतलब रोक कर पैसा वसूला जाता है, ट्रक ड्राइवरों को मारा जाता है। सर, इसमें क्या मामला, क्या सही मामला है? मतलब अधिकांशतः है सुबह को 4 बजे के बाद में जो गाड़ियाँ हमारी आती हैं, अंदर आई हुई गाड़ियों को मारपीट करके बाहर मतलब कर दिया जाता है। अगर कोई हमारा कर्मचारी या हमारा जो सिक्योरिटी वाले अगर कुछ बोलते हैं कि ये गाड़ियाँ हमारे व्यापारियों की और अंदर आनी चाहिए, तो उनको धमकी दी जाती है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में डाल दिया जाएगा? कानून का राज अब लग रहा है खत्म हो गया है। तो ये बताइए कि जब ये गाड़ियाँ आती हैं तो नो एंट्री का टाइमिंग कब से कब है, ताकि आसानी रहे ड्राइवरों को आने में? 11 से 6 का शायद नो एंट्री का टाइम। जब 11 से 6 है तो आप लोगों ने कभी नहीं जाके पूछा कि आप 4 बजे क्यों अवैध वसूली करते हैं? 2 बजे गाड़ी आई थी, हलने नहीं दिए और दरोगा जी और गार्ड साहब, और मेरी गाड़ी 3 बजे मटर की आई। मैं पैर पकड़ रहा था दरोगा जी का, उन्होंने एकदम गाली देकर भगा दिया। मेरे बेटे को चौकी पर बैठा दिया दरोगा जी ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रसाद सोनकर है सर। कब आई थी आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी 2 बजे आई थी, उनका मैं 2 घंटे से पैर पकड़ ला रहा। गेट आधी अंदर घुसी थी, आधी अंदर गाड़ी रुकी थी। दरोगा जी ने जबरन लाठी मारकर और गेट को बाहर कर दिया, बोला कि जाओ संधा बेचो, यहाँ नहीं बिकना चाहिए। मेरी गाड़ी 2 बजे से, मैं 2 बजे से सर उनका पैर पकड़ते पकड़ते थक गया। 4 बजे तो मैं इस गेट से लाया, तो इस गेट पर भी गार्ड लोग का मैंने हाथ जोड़ा, गेट के अंदर गाड़ी नहीं ले दे रहे थे सर। किस थाने के लोग थे? ये पुलिस चौकी जो है लालपुर में, पाड़ेपुर, जोगी मंडी के बगल में खुली हुई है चौकी। तो इसमें तो आप लोगों ने जाके पूछा नहीं कि अगर टाइमिंग अगर 9 से 6 है तो आप क्यों रोक रहे थे? सर गाली दे रहे थे। इसी कर्मचारी मंडी के जो इंस्पेक्टर है आशीष, जो उसका मोबाइल दरोगा जी ने छीन लिया था 4 दिन पहले, दोनों मोबाइल। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया जम सर? ये आज हम लोग को मौका मिला तो सर हम लोग आज आए हैं आपके शरण में इसका न्याय मांगने। तो अभी कोई अधिकारी आ रहे हैं जिसे आप ज्ञापन देंगे? 2 दिन से मंडी बंद था, उसमें सचिव साहब नहीं आए थे, आज आए हैं सचिव साहब, इसीलिए हम लोग जुटे हैं सचिव साहब से बात करने के लिए। अभी देखिए, ये आड़ती है पूर्वांचल के सबसे बड़े मंडी लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी। और जी, अपना परिचय बताइए। हीरालाल एंड सन्स हमारी पहाड़िया मंडी में आड़त है आलू प्याज जी। अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो गाड़ियां आती हैं उससे अवैध वसूली होती है, मारपीट होती है, और नो एंट्री के अंदर दरमियान में आती तो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता। तो आप लोग को संज्ञान था पहले से? बहुत हम लोग इनसे यहाँ गेट से हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। एक घटना जो 4-5 महीने से हो रही है। हमारे पास सीसी कैमरा हमारे मंडी सचिव जी के पास है। किस हिसाब से हम लोग को ड्राइवर को मारा गया है, ऐसा मारा गया है निर्दयी की तरह के कि हमें वैसा मैं आपको क्या बताएं। सीसी कैमरा आप लोग के पास है, सचिव साहब के पास है। ऐसा हमने जब से मंडी आई है 1982 से, ये पहले बार हम लोग के यहाँ पर देखने को, जब से ये थाना बना ये पहले बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऐसे यहाँ पर पुलिस वाले लोग हम लोग के साथ खिलाफ। तो ये बताइए कि जब नो एंट्री के टाइमिंग में जब गाड़ियाँ आती हैं तो जो इस तरह का ड्राइवरों को पीटा जाता है, तो कभी आप लोग गए थाने पर कि क्यों पीटा जा रहा है, किस मामले में पीटा जा रहा है, क्यों पैसा वसूला जा रहा है? पैसा वसूलने का भी आरोप है ना? बहुत आपके सामने सीसी कैमरा पर है, अभी अभी आपको मिल जाएगा।
हमको कहने क्या जो पैसा भी लिया जा रहा है इसको ड्राइवर की, इनका हक क्या बनता है? पुलिस प्रशासन के रोड के तरफ है जो हमारी गाड़ियों को आने के लिए आज तक जब से हम लोग की मंडी बनी है ये पहले बार हो रहा है कि हम लोग की गाड़ी 5 बजे 4 बजे 6 बजे 7 बजे आती है। हमारी गाड़ी आने के लिए कोई नॉन्ट्री नहीं है। 2016 से लेकर के अब ये कमिश्नर साहब हैं हम लोग को पास किए हैं कि सब्जी फल कि 24-21 घंटा खोलने के लिए आर्डर है। अभी लिखित है मेरे पास, अभी इन लोगों को नहीं हो पाया। नहीं लागू है, ऐसी बात नहीं है। ये नया जो नया प्रशासन लोग आए हैं उन लोग के लिए लागू नहीं है। ये ड्राइवरों के वसूली करना, ड्राइवरों को मारना। अभी देख लीजिए जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं, यहाँ पे लोग लगा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्थिति बनी हुई है। जी अपना परिचय बताइए। मैं मनोज कुमार सोनकर। जी बताइए कि अभी यहाँ पे लोग जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं क्या क्या समस्या है ट्रक ड्राइवरों के लिए, आप लोग के लिए, मंडी के लिए? ट्रक ड्राइवरों के लिए समस्या है जो हमारे यहाँ जो नो एंट्री की जो दिक्कत है। पहले हम लोग 2016 में हम लोगों ने नो एंट्री पास कराया था 21 घंटे का, 24 घंटे में 21 घंटे, जो कि अस्थायी था, क्रमशः चलता रहा। जब हमारे यहाँ पास आरती जी सचिव थे तब तक चला, जब वो चले गए तो इसको 3 घंटे केवल कर दिया गया। 3 घंटा हटा के 6 घंटे कर दिया गया, 11 से सुबह 5 बजे तक। अच्छा। रात 11 सुबह 5 बजे तक। तो जो जिससे कि हमारे यहाँ जो भी सब्जी फल आता है वो पूरा जलवायु पर डिपेंड होता है, और डिपेंड होता है उसके बाद अगर वो बेसमय आएगा तो माल ख़राब होगा, जिससे व्यापारियों को ज़्यादा भारी नुकसान होगा। अभी देखिए यहाँ पे व्यापारियों से, आड़तियों से मिलने एडीएम साहब आ चुके हैं। एडीएम साहब का बाइट लिया जाएगा आखिर इस मामले में ये क्या संज्ञान लेते हैं और ये क्या कार्रवाई करते हैं। सर आज लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी में क्या मामला था, आज आपको आना पड़ा सर? देखिए कोई बात नहीं थी, ज्ञापन था, व्यापारियों का एक रोष था। इनका ये पहले कोई परिस्थितियां जब बदली हैं, सड़कें जब चौड़ी हुई हैं और नई सड़कें जब खुली हैं, जैसा कि पहले पांडेपुर से लेकर के आते थे लोग माल तो 21 घंटे का इनको समय दिया जाता था, बट अभी बिल्कुल करीब से रिंग रोड बिल्कुल पास आ गई है। तो इनका ये कहना है कि हमें उतना ही समय हमको वो समय भी नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये डिमांड इनकी जायज़ थी, उसको लेकर के इन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया। इसके अलावा इनका ये था कि गेट नंबर 4 पे कुछ एनक्रोचमेंट है और कुछ इनकी अपनी इंटरनल कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर के इन्होंने रोष व्यक्त किया है। उसका ज्ञापन लेने में आया था। अभी ज्ञापन में कुछ करेक्शन करना है, करेक्शन होने के बाद फिर मैं उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो करना स्टार्ट करूँगा। सर आरोप है कि जो भी ड्राइवर आते हैं यहाँ पर उनके साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, बिना पैसे भी उनको एंट्री मिली है। हाँ, ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में आया। मैंने इनको खुद लिख करके बोला है कि उस लिख करके नहीं बोला, मौखिक ही बोला कि अपने ज्ञापन में उसको भी इंक्लूड करें, ऐसा कौन था और किसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, ताकि मैं उस पर अपनी जो भी हमारी आगे की कार्रवाई है वो हम कर सकें। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ श्योर, वाई नॉट, बिल्कुल पक्का। आपने क्या आश्वासन दिया? मैंने तो अभी सिर्फ यही आश्वासन दिया कि मुझे स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि ये डिटेल में समस्या करने के बजाय जैसे एक है कि हमारा जब रिंग रोड करीब है, 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको आप लिख करके दें, अपने ज्ञापन में लिख करके दें। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसका भी नाम इंक्लूड करके दें, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। अभी एडीएम साहब आए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, आप खुश हैं या नहीं? जी हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनके सामने जो समस्याएं हमने पत्र के द्वारा अवगत कराया है, उसके बावजूद हम लोग मुख्य रूप से वर्बली उनको ये बताया कि 2016 में सचिव महोदय द्वारा कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग करके इस मंडी में फल सब्जी की आने जाने वाली गाड़ियों को 21 घंटे के लिए मुक्त किया गया था, और उसी व्यवस्था को हमें पुनः लागू कर दिया जाए। तो उन्होंने पूरे आश्वासन के साथ मुझे आश्वस्त किया दिल से कि अगले ही 15 मिनट के बाद ये लागू हो जाएगा, कोई गाड़ियाँ नहीं रोकी जाएगी बनारस के अंदर। सभापति महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा, नो एंट्री के संदर्भ में हमारी जो तकलीफ़ें थी उससे उन्हें अवगत कराया। हमने पूर्व में ऐसी जानकारी दी थी और हमारे ज्ञापन में भी ये अंकित किया गया था कि हम 17, 18 और 19 मार्च को मंडी 3 दिन के लिए बंद की घोषणा कर रहे हैं। चूँकि हमें सभापति महोदय द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अपने ज्ञापन में अन्य कुछ मूल तथ्यों को जोड़ करके और पुनः ज्ञापन दिया जाए। आपसे हमें ये आश्वासन दिया गया है कि हमारी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। आज के आपके व्यवहार से हम सहमत हैं, संतुष्ट हैं, इसलिए हम अभी वर्तमान में 17, 18, 19 ये 3 दिन के बंद की कॉल को फ़िलहाल के लिए रद्द कर रहे हैं। आगे आपसे जो हमें व्यवहार प्राप्त होगा हम उस हिसाब से आगे अपनी जो है कार्रवाई करेंगे। हमारा
प्रयास ऐसा रहेगा कि हम कभी भी अनुशासन और अनुशासनहीनता का कोई प्रदर्शन न करें। लेकिन आज सभापति महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया कि वो हमारे इस कथन को समझेंगे। चूँकि रिंग रोड से हम महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने हमें रिंग रोड का सौगात दिया है। ये अधिक कुछ शेष नहीं बचता है कि मंडी में नो एंट्री की व्यवस्था को लगाया जाए। मंडी में हम व्यवसाय करते हैं खाद्य सामग्री की, और खाद्य सामग्री वहीं रहेगी जहां पर जन समुदाय रहेगा। तो इसलिए नो एंट्री की व्यवस्था को दूर करने के लिए सभापति महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। हम आपके आश्वासन से सहमत हुए हैं और हम अपनी 17, 18, 19 3 दिन की बंद की कॉल को अभी वर्तमान में रोकने जा रहे हैं।